हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। गाइस, ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का 7वां पार्ट है, यानी कि इससे पहले मैं इस चैप्टर के 6 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं, या फिर ऊपर आ रहे आई के बटन पे क्लिक करके भी आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं और मेजर ऑफ डिस्पर्सन को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। आज के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस कि कैसे हम मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में। दोनों ही मेथड से हम देखेंगे कि कैसे हम मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं, चाहे वो थ्रू मीन हो चाहे वो थ्रू मीडियन हो। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। आज का टॉपिक स्टार्ट। आज का टॉपिक है क्या गाइस? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं। कैसे हम मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं किस सीरीज़ में? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हम मीन डेविएशन को निकाल सकते थे डिस्क्रीट सीरीज़ में। आज हम देखेंगे कि कैसे हम मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में। तो गाइस टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू कंप्यूट मीन डेविएशन इन विच सीरीज़ गाइस? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। ठीक है सर, तो मेरे साथ ये हेडिंग डाल दीजिए गाइस जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में। ठीक है सर, ओके। तो ये हेडिंग डाल दीजिए गाइस। ठीक है सर, डाल दिया हेडिंग। ठीक है, तो गाइस जब मैंने पिछले क्लास में मीन डेविएशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम मीन डेविएशन को दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम दोनों ही तरीके से देखेंगे कि कैसे मीन डेविएशन को निकाला जाता है। सर किन दो तरीके से मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं? तो गाइस मैंने जब मीन डेविएशन स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था, एक बार दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ कि हम मीन डेविएशन को दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका होता है गाइस हमारा मीन डेविएशन थ्रू मीन निकाल सकते हैं आप मीन डेविएशन को, और दूसरा निकाल सकते हैं आप थ्रू मीडियन। तो मीन डेविएशन थ्रू मीडियन, तो दो तरीके से आप मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं, थ्रू मीन भी और थ्रू मीडियन भी। दोनों ही तरीके से हम देखेंगे कैसे हम मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं। ठीक है सर, बट गाइस बार बार बोल रहा हूँ, अब ये जो मीन डेविएशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकाला जाता है, इसके लिए आपको इससे पहले के पार्ट्स देखने होंगे। वो आप मेजर ऑफ डिस्पर्सन के प्लेलिस्ट में जाके उन पार्ट्स को देख सकते हैं और मेजर ऑफ डिस्पर्सन को आसान से समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं गाइस मीन डेविएशन को हम कैसे निकाल सकते हैं किस सीरीज़ में? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे गाइस कि कैसे हम मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं थ्रू मीन। ठीक है सर, तो हेडिंग डाल दीजिए गाइस मीन डेविएशन थ्रू मीन। किस सीरीज़ में गाइस? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में। ये बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने पहले, हमारा टॉपिक है आज का क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ है। ठीक है सर, तो ये आप हेडिंग डाल दीजिए मीन डेविएशन थ्रू मीन इन विच सीरीज़? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है गाइस? ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? तो ये सबसे पहला काम जो होता है हमारा, जब भी हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसका फॉर्मूला लिखते हैं। जी सर, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं गाइस। फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला लिखिए गाइस मेरे साथ। पहले बताइए गाइस मीन डेविएशन को किस से नोट करते हैं? तो सर मीन डेविएशन को एमडी से नोट करते हैं, हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, और क्या निकाल रहे हैं? मीन डेविएशन थ्रू मीन निकाल रहे हैं, थ्रू मीडियन निकाल रहे हैं? सर थ्रू मीन निकाल रहे हैं, तो एमडी एक्स बार हो जाएगा। एमडी बोले तो मीन डेविएशन और एक्स बार बोले तो मीन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख लें। जी सर, तो इसका फॉर्मूला लिखिए गाइस सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन में सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला है गाइस आपका एम डी एक्स बार निकालने का। एम डी एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या है गाइस? सिग्मा एफ मॉडुलस डी एक्स बार अपॉन में सिग्मा एफ। किस सीरीज़ में? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में। एम डी एक्स बार का मतलब क्या होता है? मीन डेविएशन थ्रू मीन। ठीक है, ओके सर।
इसके बाद एक और लिखिएगा इस फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ एम डी एक्स बार। सर ये कोफिशिएंट ऑफ एम डी एक्स बार क्या है गाइस? जब हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था दो तरीके के मेजर ऑफ डिस्पर्सन होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, एक होता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जब आप एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालेंगे तो आप मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज ऐसे निकालेंगे, और जब आप रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये सब निकालते हैं। अब गाइस एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, इसके लिए आपको इसके पिछले पार्ट को देखना होगा जो कि मैंने अपलोड किया हुआ है मेजर ऑफ डिस्पर्सन के प्लेलिस्ट में, जाके आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आप मेजर ऑफ डिस्पर्सन अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है सर, तो गाइस कोफिशिएंट ऑफ एमडीएक्स बार का फॉर्मूला लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ एमडीएक्स बार का फॉर्मूला होता है गाइस एमडीएक्स बार अपॉन में एक्स बार, ये फॉर्मूला है गाइस कोफिशिएंट ऑफ एमडीएक्स बार का। ठीक है सर, मैंने आपको बताया था गाइस जब हमने अभी तक हम पढ़ते हैं रेंज है, जब हमने नूडल्स के साथ ही हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ लिया था, जब हमने क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा उसके साथ ही हमने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ लिया, ऐसे ही जब हम मीन डेविएशन पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो ये फॉर्मूला है गाइस। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं गाइस, सब कुछ इससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें निकलेंगी। ठीक है सर, तो एक क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ गाइस। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट मीन डेविएशन, find out mean deviation and its coefficient using arithmetic mean from the following data। क्वेश्चन कहता है कि इसकी मीन डेविएशन निकालो और साथ में उसका क्या निकालो, कोफिशिएंट भी निकालो यूजिंग अर्थमेटिक मीन। क्या बोला इसने गाइस, यूजिंग अर्थमेटिक मीन, यानी कि किस तरीके से निकालना है, थ्रू मीन निकालना है। अगर आपको यूजिंग मीडियन बोला होता था तो क्या निकालना होता, थ्रू मीडियन निकालना होता। तो गाइस क्वेश्चन ही आपको बता देगा कि थ्रू मीन निकालना है या थ्रू मीडियन निकालना है। आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि सर थ्रू मीन निकालना है या थ्रू मीडियन निकालना है। ठीक है गाइस, यहाँ तक ओके। तो गाइस अब जो हमें डाटा दे रखा है, क्या डाटा दे रखा है, हमें डाटा दे रखा है इस प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, हमें प्रॉफिट दिए हुए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं। साथ में हमें शॉप्स दिए हुए हैं, कितने शॉप्स हैं, 5, यानी कि 5 दुकानें 10 रुपये, 0 से 10 रुपये तक का प्रॉफिट कमाती हैं। 10 दुकानें 10 से 20 तक का, 15 दुकानें 20 से 30 तक का, 20 दुकानें 30 से 40 रुपये तक का। और ये हमें डाटा दिए हुए हैं और इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, इसकी मदद से मीन डेविएशन निकालना है और इसका साथ में क्या निकालना है गाइस, कोफिशिएंट भी निकालना है अर्थमेटिक मीन से। ठीक है यहाँ तक सर? ठीक है सर, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? ओके, आगे बढ़ें। ठीक है, अब आगे देखते हैं गाइस इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो गाइस सॉल्यूशन करने के लिए सॉल्यूशन लिखिए मेरे साथ, सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद क्या करना है गाइस आपको, इसके बाद आपको कॉलम्स बनाने होंगे। ठीक है सर, तो कॉलम्स बनाइए। एक कॉलम ये मैंने बना दिया। ठीक है, सॉरी गाइस, एक कॉलम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। एक और कॉलम बनाना है तो एक और कॉलम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक और कॉलम यहाँ बनाना है तो एक और कॉलम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक और कॉलम ड्रॉ करना है गाइस, तो एक और कॉलम आप यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद एक और कॉलम बनाना है। यार सर ये कॉलम क्या है, क्यों बनाए हैं, सारी चीज़ मैं बताऊँगा, पहले आप ये कॉलम्स बना लेंगे। ठीक है सर, ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर, तो गाइस जो पहला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम तो होगा आपका प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है आपका, इसके लिए प्रॉफिट बोले तो एक्स के लिए। ठीक है सर, ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉलम होगा गाइज आपका शॉप्स के लिए, शॉप्स बोले तो, या फिर दूसरा कॉलम आप बनाइए मिड वैल्यू के लिए। किसके लिए गाइज? मिड वैल्यू के लिए। मिड वैल्यू बोले तो एम के लिए। ठीक है, तीसरा कॉलम आप बनाइए फ्रीक्वेंसी के लिए,
फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ के लिए, ठीक है सर। चौथा कॉलम बनाइए आप एफ एम के लिए, ठीक है, ओके। पांचवा कॉलम आप बनाइए डी एक्स बार के लिए, ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है गाइस। छठा कॉलम आप बनाइए एफ डी एक्स बार के लिए। ये कॉलम्स बनाने हैं आपको गाइस। पहला कॉलम आपका प्रॉफिट का होगा, दूसरा कॉलम मिड वैल्यू का, तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी, चौथा एफ एम का, पांचवा डी एक्स बार का और छठा एफ डी एक्स बार का। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर, ठीक है। अब गाइस सबसे पहले प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट जितना जितना दिया हुआ लिख लीजिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और लास्ट आपका 40 से 50। इसके बाद आप कहते हैं कि मिड वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए? मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं, लोवेस्ट क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो 0 + 10 2 डिवाइड 5, 10 + 20 2 डिवाइड 15, 20 + 30 2 डिवाइड 25, 30 + 40 2 डिवाइड 35 और ये आपका 45। आप कहते हैं कि एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी आप लिख दीजिए 5, 10, 15, 20 और 25। यहाँ तक क्लियर है गाइस सारी बात, ठीक है सर। अब बोला है एफ एम निकाले। एफ एम बोले तो फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन। फ्रीक्वेंसी ये रही, मिड वैल्यू ये रही, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25, 15 10 जा 150, 25 15 मल्टीप्लाई करिए गाइस 375, 35 मल्टीप्लाई 20 करिए 700 और 45 मल्टीप्लाई 25 करिए 1125। ठीक है यहाँ तक? ठीक है सर, ओके। अब इतना करने के बाद गाइस इनका टोटल करिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दीजिए। तो 15, 30, 50, 75 और इसका भी टोटल कर दीजिएगा इस सिग्मा एफ एम का। इन सब का टोटल करेंगे गाइस तो ये हो जाएगा आपका 2375। इतना टोटल कर देना है, यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है सर। अब क्या करना है गाइस, अब हमें निकालना है डी एक्स बार। ठीक है सर, ये डी एक्स बार क्यों निकालना है? ऊपर देखिए फॉर्मूले में क्या लिखा है, सिग्मा एफ मल्टीप्लाई डी एक्स बार। तो यानी कि पहले हमें डी एक्स बार निकालना होगा। अब ये डी एक्स बार कैसे निकालते हैं गाइस? तो डी एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है डी एक्स बार निकालने का? तो डी एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है गाइस एम माइनस एक्स बार। क्या फॉर्मूला होता है डी एक्स बार निकालने का? एम माइनस एक्स बार। यानी कि एम तो भैया मुझे पता है, एम ये रहा, लेकिन एक्स बार मुझे नहीं पता है, तो एक्स बार मुझे निकालना होगा। और एक्स बार बोले तो क्या निकालना होगा? मुझे मीन निकालना होगा। और मीन निकालना आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। अगर गाइस आपको नहीं आता है तो प्लीज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के प्लेलिस्ट पे जाके भी आप मीन कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में उसको सीख सकते हैं। तो पहले मुझे क्या निकालना होगा गाइस? यहाँ पे मीन निकालना होगा। अब देखते हैं मीन को कैसे निकाला जाता है। ठीक है सर, तो ये देखते हैं गाइस मीन को कैसे निकालते हैं। तो मीन को निकालेंगे अब हम। तो गाइस मीन निकालना है, मीन बोल दीजिए या फिर एक्स बार बोल दीजिए। फॉर्मूला होता है गाइस एक्स बार निकालने का सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एम कितना है? 2375। सिग्मा एफ अभी हमने देखा था पीछे कितना निकला था? 75। तो गाइस इसको डिवाइड कर देंगे, 75 डिवाइड बाई 2375, तो ये हो जाएगा आपका 31.66। तो एक्स बार कितना निकल के आ गया आपका? 31.66। ठीक है सर, तो 31.66 आपका एक्स बार निकल के आ गया। 31.66 आपका एक्स बार निकल के आ गया। तो एक्स बार इक्वल टू 31.66। ठीक है, अब क्या करना है गाइस? अब बहुत ईजी है, m माइनस एक्स बार, m ये रहा, एक्स बार ये रहा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो 5 माइनस 31.66। ठीक है, 15 माइनस 31.66, 25 माइनस 31.66, 35 माइनस 31.66 एंड लास्ट गाइस 45 माइनस 31.66। ठीक है, अब 5 माइनस 31.66 करेंगे गाइस तो आपका आंसर आता है माइनस का 26.66। बट ये जो चीज़ है ये किसके अंदर है? मॉडुलस के अंदर है। और मैंने आपको
स्टार्टिंग से बताया, जब से मैंने आपका मीन डेविएशन स्टार्ट किया, कि कोई भी चीज़ अगर मॉडुलस के अंदर होती है और वो नेगेटिव साइन है तो बाहर आके वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 26.66, 15 माइनस, तो दिस इज़ योर 16.66 एंड ये हो जाएगा आपका 6.66, ये हो जाएगा गाइज आपका 3.34 और ये हो जाएगा आपका 13.34। ठीक है यहाँ तक? ठीक है सर, ओके। अब इसका भी हम टोटल कर देंगे, तो सिग्मा डी एक्स बार का टोटल कर दीजिए, ये हो जाएगा गाइज आपका 66.66। ठीक है, अब बोलते हैं गाइज एफ डी एक्स, एफ ये रहा, डी एक्स ये रहा, तो मल्टीप्लाई करिए 5 मल्टीप्लाई 26.66, तो 133.30। ओके, 10 मल्टीप्लाई 16.66, तो 166.60। 15 मल्टीप्लाई 6.66, तो 99.90। 20 मल्टीप्लाई 3.34, तो 66.80। 25 मल्टीप्लाई 13.34, सो 333.50। ओके सर, अब इसका भी आप टोटल कर देंगे। सिग्मा एफ डी एक्स बार का टोटल करिएगा, इस कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 800.10। ठीक है, यहाँ तक हो गया गाइस, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर, अब तो कुछ करना ही नहीं, अब तो सिंपल फॉर्मूला हमें दिया हुआ ये ऊपर ये रहा, फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है सर, तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। एम डी एक्स बार का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है सर, ओके। तो गाइज एम डी एक्स बार निकाल देंगे अब हम, बहुत ईजी है गाइज। एम डी एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी एक्स बार अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है सर, तो सिग्मा एफ डी एक्स बार अभी हमने देखा ऊपर कितना है, सिग्मा एफ डी एक्स बार कितना है गाइज, 800.10। ठीक है सर, तो 800.10, सिग्मा एफ कितना है गाइज हमारा 75। ठीक है, तो 75 से 800.10 को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10.67। ठीक है सर, अब क्या निकालना है, कोफिशिएंट भी बोला गया, तो कोफिशिएंट ऑफ एम डी एक्स बार भी निकाल देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एम डी एक्स बार फॉर्मूला होता है गाइज एम डी एक्स बार अपॉन में एक्स बार, तो एम डी एक्स बार कितना है गाइज 10.67, एक्स बार कितना निकला है 31.66। ठीक है, तो गाइज कर दीजिए डिवाइड, कितना 10.67 डिवाइड बाई 31.66, तो ये हो जाएगा आपका 0.3370। सो गाइज अप्रोक्सीमेट 0.34, सो दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से गाइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में आप एम डी एक्स बार यानी कि मीन डेविएशन थ्रू मीन निकाल सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ एम डी एक्स बार मतलब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन थ्रू मीन निकाल सकते हैं। गाइज ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थ्रू मीन और थ्रू मीडियन। एक्स बार है तो मतलब थ्रू मीन है, और एम डी एम है तो मतलब थ्रू मीडियन है। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि थ्रू मीन निकालना है या थ्रू मीडियन निकालना है। क्वेश्चन में ऐसा ही बोल सकता है कि एम डी एक्स बार निकालो, फाइंड आउट द एम डी एक्स बार, इट मीन्स थ्रू मीन निकालना है। सो ये भी हो सकता है क्वेश्चन में ये ना बोला जाए फाइंड आउट मीन डेविएशन थ्रू मीन निकालो, खाली बोल दिया जाएगा फाइंड आउट एम डी एक्स बार। एम डी एक्स बार का मतलब आपको तुरंत आपके माइंड में क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए कि भैया मुझे थ्रू मीन ही निकालना है। तो गाइस इसकी प्रैक्टिस करिए। अब आगे हम देखते हैं कि थ्रू मीडियन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है सर, तो अब हम थ्रू मीडियन भी देख लेते हैं कैसे हम थ्रू मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है सर, ओके। तो मेरे साथ हेडिंग डालिए गाइस, मीन डेविएशन थ्रू मीडियन। मीन डेविएशन थ्रू मीडियन किस सीरीज़ में, तो जो हमारा आज का टॉपिक है गाइस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में। ठीक है सर, तो ये आप हेडिंग डाल देंगे। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो मीन डेविएशन को किससे नोट करते हैं, एम डी से, और थ्रू मीन निकालना, मीडियन निकालना है तो एम डी एम निकालना है। एम डी एम का फॉर्मूला होता है गाइस, एम डी एम का फॉर्मूला लिख लीजिए, सिग्मा एफ डी एम अपॉन में सिग्मा
एफ, ठीक है सर। इसके बाद एक और फॉर्मूला लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एमडीएम का। कोफिशिएंट ऑफ एमडीएम का फॉर्मूला लिखिए मेरे साथ। कोफिशिएंट ऑफ एमडीएम का फॉर्मूला होता है गाइस एमडीएम अपॉन में एम। ये आपका फॉर्मूला है गाइस कोफिशिएंट ऑफ एमडीएम निकालने का। ये फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है? जी सर, ओके। अब एक क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ गाइस। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट मीन डेविएशन, कैलकुलेट मीन डेविएशन and its coefficient from the median of the following data अब देखिएगा इस क्वेश्चन कहता है कि मीन डेविएशन निकालो और साथ में उसका क्या निकालो, कोफिशिएंट भी निकालो फ्रॉम द मीडियन। साफ साफ बोल दिया इसने फ्रॉम द मीडियन, यानी कि अब हमें मीन के बारे में सोचना नहीं, अब हमें क्या निकालना है, एमडीएम निकालना है, ठीक है। अब क्या क्या हमें डाटा दे रखा है, तो हमें साइज दिए हुए हैं 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, ठीक है। 4, 6, 10, 8, 5 ये हमें क्या दिया हुआ है कि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है गाइस। यहाँ तक सारी चीज़ ये हमें क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और अब हमें इसकी मदद से वो निकालना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें सॉल्यूशन करना है, तो मेरे साथ सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक है। अब हमें कॉलम्स बनाने होंगे, ठीक है। तो कॉलम बनाएंगे, कितने कॉलम बनाने, तो गाइस वही 6 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है सर। अभी कॉलम में क्या क्या होगा, तो पहला कॉलम होगा गाइस आपका साइज़ का, जो आपको साइज़ दे रखी है, इट मीन्स एक्स का, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम होगा गाइस आपका मिड वैल्यू का, मिड वैल्यू बोले तो गाइस एम का, ठीक है। थर्ड कॉलम होगा आपका गाइस फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी बोले तो एफ का। फोर्थ कॉलम होगा आपका गाइस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ कॉलम होगा आपका गाइस डी एम का, किसका, डी एम का। और लास्ट कॉलम होगा आपका गाइस एफ डी एम का। देखेंगे ये सारी चीज़ें हम कैसे निकालते हैं, फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है सर। अब बोला गाइस पहला कॉलम किसका है, हमारा साइज़ का, तो साइज़ हमें दे रखा है, तो साइज़ हम लिख लेंगे 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और लास्ट 180 से 200। उसके बाद मिड वैल्यू आपको निकालना आता है गाइस, लोवेस्ट क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 110, 120 प्लस 140 डिवाइड बाई 2, 140 प्लस 160 डिवाइड बाई 2, 160 प्लस 180 डिवाइड बाई 2, 180 200 प्लस डिवाइड बाई 2 190, ठीक है यहाँ तक सर, ठीक है गाइस। अब फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी है 4, 6, 10, 8 और लास्ट आपका 5, ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 4 में 6 ऐड, 10 में 10 ऐड, 20 में 8 ऐड, 28 में 5 ऐड, 33, ठीक है गाइस यहाँ तक, ओके। अब क्या कहता है गाइस, अब हमें निकालना है गाइस डीएम। क्या निकालना है, डीएम। सर डीएम क्यों निकालना है, फॉर्मूला देखिए गाइस एमडीएम का क्या होता है, सिग्मा एफ मल्टीप्लाई डीएम। तो हमें डीएम निकालना पड़ेगा और डीएम निकालने का होता है एक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है डीएम निकालने का, तो डीएम निकालने का फॉर्मूला होता है एम माइनस कैपिटल एम, स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम। और अब ये कैपिटल एम क्या है सर, कैपिटल एम है बोले आपका मीडियन। कैपिटल एम क्या है गाइस आपका मीडियन। तो यानी कि पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। और मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी वाले चैप्टर में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बताया हुआ है आपको कि मीडियन हम कैसे निकालते
हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा वो चैप्टर देख सकते हैं और मीडियन को कैसे निकालते हैं वो सीख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कैसे हम मीडियन को निकाल सकते हैं। ठीक है सर, तो पहले हमें क्या निकालना है गाइस, मीडियन निकालना है। ठीक है, ओके, तो मीडियन को अब देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं गाइस मीडियन को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मीडियन को निकालने का फॉर्मूला होता है गाइस साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम। क्या फॉर्मूला होता है गाइस, साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम। ठीक है, तो साइज ऑफ n क्या होता है गाइस, जो फ्रीक्वेंसी है, आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल ही क्या कहलाता है, आपका n कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका n कहलाता है। तो 4 6 10 20 और 1 28 और 5 33। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है आपका 33। तो 33 प्लस में 2th आइटम। ठीक है यहाँ तक गाइस, ठीक है सर। तो साइज ऑफ 33 डिवाइड बाई 2 कर देंगे गाइस, तो ये 16.5 16.5 आइटम। तो 16.5 आइटम अब कहाँ ढूंढते हैं हम, 16.5 आइटम आएगा। 16.5 आइटम कहाँ ढूंढेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे। तो यहाँ ये तो 16.5 से कम है, ये भी 16.5 से कम है, ये हमारा क्या है 16.5 से ज़्यादा है। तो ये पूरी क्लास क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। ठीक है, 16.5 आइटम। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है गाइस, ओके। तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी है, ये वाली है, 140 से 160 वाली। तो गाइस 140 160 इज़ द मीडियन क्लास, इज़ द मीडियन क्लास। ठीक है सर, ये अब 16 ये वाली लाइन ही मीडियन क्लास क्यों है, तो इसके लिए आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं बताता हूँ कि जो आपका साइज ऑफ 16.5 है, इससे कम वाला मीडियन क्लास नहीं हो सकता। इससे अगला टर्म जो इंक्रीज होगा, इससे अगला टर्म जो बियॉन्ड होगा 16.5 से, वही आपका मीडियन क्लास होगा। ठीक है सर, यहाँ तक बात आ गई समझ में। ठीक है सर, क्या सर हमारा मीडियन निकल गया, नहीं सर अभी हमारा मीडियन नहीं निकला। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला लिखिए। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है गाइस L1 n अपॉन 2 माइनस CF प्लस में F मल्टीप्लाई में I। ये होता है गाइस आपका मीडियन निकालने का फॉर्मूला। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है गाइस, L1 अपॉन में L1 प्लस में n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में I। तो सर अब L1 के क्या होगा, तो गाइस मीडियन क्लास क्या है 140 से 160, तो ये आपका हो जाएगा L1। ठीक है, और क्या चाहिए गाइस, CF। तो गाइस ये जो आपका 20 है, इससे ऊपर वाला आपका क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा आपका CF और ये हो जाएगा आपका F। अब ये गाइस कैसे लिए हैं, ये आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा। तो गाइस आई क्या होता है, आई होता है इनके बीच का गैप। ठीक है सर, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बोलेगा गाइस, L1 हमारा क्या है 140, L1 क्या है हमारा 140 प्लस में क्या बोल रहा है n अपॉन 2, तो n अपॉन 2 कितना है 16.5। ठीक है, क्या बोल रहा है अब ये CF, तो CF हमारा क्या है 10। फिर क्या कहता है गाइस F हमारा क्या है 10 मल्टीप्लाई क्या कह रहा है ये हमें I, तो I हमारा क्या है 140 और 160 का डिफरेंस, सो 20। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम क्या कर लेंगे गाइस, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर, तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो इसको सॉल्व करने का कितना आता है गाइस आपका, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा गाइस आपका, इसको सॉल्व करिए गाइस, तो 140 प्लस में 6.5 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 2 20। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, ओके। अब गाइस 10 के टेबल से 20 को कट देंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 140 प्लस में 6.5 प्लस में 2 यानी कि 13, तो 140 प्लस में 153। तो मीडियन कितना आ गया आपका गाइस 153 आ गया। मीडियन कितना आ गया आपका गाइस 153 आ गया। ठीक है सर, मीडियन आ गया आपका गाइस 153। मीडियन कितना आ गया आपका 153 आ गया। तो मीडियन आपका आ गया गाइस 153। अब DM निकाल देंगे गाइस, बहुत ईजी है। कैसे निकलेगा DM,
m माइनस m, स्मॉल m कितना है 110, कैपिटल M कितना है 153, अगेन 130 माइनस 153, 150 माइनस 153, अगेन गाइज 170 माइनस 153, अगेन 190 माइनस 153। ठीक है गाइज, यहाँ तक ठीक है सर। अब गाइज 110 में से 153 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा, बट मॉडुलस के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ था कि कोई भी चीज़ अगर मॉडुलस के अंदर होती है और नेगेटिव साइन होता है तो बाहर आके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो 130 माइनस 53 23, 150 माइनस 153 3, 170 माइनस 17 और ये हो जाएगा आपका 37। ठीक है, अब बोलता है गाइस FDM निकालो। क्या निकालो, FDM निकालो। तो F हमारा ये रहा, DM हमारा ये रहा, तो 4 मल्टीप्लाई 43 172, 6 मल्टीप्लाई 23 तो 138, 10 मल्टीप्लाई 3 तो 30, 8 मल्टीप्लाई 17 तो 136 और 5 मल्टीप्लाई 37 सो 185। ठीक है यहाँ तक, ओके सर, यहाँ तक क्लियर है गाइस? जी सर, ठीक है। अब सिग्मा FDM का भी क्या कर देंगे हम, टोटल कर देंगे। तो इन सब का ऐड कर दीजिएगा, इस 172 प्लस 138 प्लस 30 प्लस 136 प्लस 185, सो दिस इज योर 661 हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। अब हमें गाइस कुछ नहीं करना, अब इतना करने के बाद हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें बस क्वेश्चन में जो बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, तो अब हम ये निकाल देंगे। ठीक है सर, तो गाइस कैलकुलेट मीन डेविएशन बोला गया है आपसे, कैलकुलेट मीन डेविएशन बोला गया। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखिएगा। इस मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, MDM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, बताया था मैंने ऊपर आपको। MDM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FDM अपॉन में सिग्मा F। ठीक है, तो सिग्मा FDM हमारा निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है सिग्मा FDM गाइस 661, और सिग्मा F कितना निकला हुआ है 33। तो 661 अपॉन में सिग्मा F कितना है 33। तो गाइस ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होने के बाद आ जाएगा आपका 20.03। तो आपका MDM कितना निकल के आ गया 20.03। अब साथ में हम क्या निकाल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ MDM में निकाल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ MDM भी निकाल देते हैं। फॉर्मूला इसका बताइए एक बार गाइस, इसका फॉर्मूला क्या है, MDM अपॉन में क्या है गाइस, M। ठीक है, तो MDM कितना निकला है 20.03, M कितना निकला है 153, डिवाइड कर दीजिए। सो दिस इज योर 0.1309 एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से गाइस मैंने MDM भी निकाल दिया और कोफिशिएंट ऑफ MDM भी निकाल दिया। तो गाइस इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी मीन डेविएशन को निकाल सकते हैं, थ्रू मीन और थ्रू मीडियन, दोनों ही तरीके से मैंने बताया आपको। गाइस बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है पूरा चैप्टर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मीन डेविएशंस को निकाल सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा अगर आपको फॉर्मूला याद है। और फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, आपको कम से कम ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको अपने बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी बुक से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्मूले याद होने वाले नहीं हैं। अगर आप सोचें कि इस क्वेश्चन को मैं एक बार इन फॉर्मूले को मेमोराइज करके पेपर में कर दूंगा तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले प्रैक्टिस करने पे ही याद हो सकते हैं। तो बहुत ही ईजी चैप्टर है अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तो भैया जी भगवान ही मालिक है। तो गाइस प्लीज़ फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा, और फॉर्मूला कब याद होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे हम इससे आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो मीन डेविएशन की प्रैक्टिस करिए तब तक, और वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिए ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस की प्रैक्टिस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।